सीबीएसई परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी हिंदी ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 कक्षा 12वीं के लिए काव्यखंड गीत गाने दो मुझे। इस पाठ का वाचन और साथ में व्याख्या, प्रश्नोत्तर, इन विषयों को हम अच्छी तरह समझने जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर गजानंद आर्य की आवाज, जिन्होंने इसे स्वर दिया है। लेखक का परिचय। लेखक का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनका जन्म सन 1898 में 1898 में मेदिनीपुर जिला, जो कि बंगाल में है, और गांव का नाम है महिषादल, इनका जन्म हुआ। वैसे तो उत्तर प्रदेश के इनके पिताजी रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म बंगाल में हुआ और मृत्यु 1961 में। शिक्षा मात्र मैट्रिक तक की इन्होंने प्राप्त की थी, परंतु स्वाध्याय और अपने पठन की रुचि की वजह से वे अत्यंत प्रतिभा संपन्न हो गए। उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां परिमल, गीतिका, आराधना, अनामिका ये काव्य हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा ये उपन्यास हैं। चतुरी चर्मकार, अपने घर, सखी, लिली ये कहानियां हैं। जूही की कली इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसकी कारण उनको ख्याति मिली। इनकी जो कविताएं हैं उनमें दार्शनिकता, करुणा, संवेदना और श्रृंगार है, साथ में छायावादी प्रकृति है। छायावादी एक युग का नाम है जिसमें नारी शक्ति, जागरण इत्यादि का विशेष वर्णन मिलता है। साहित्य काल को भिन्न भिन्न विधाओं में बांटा गया है, जिसमें छायावादी युग के ये कवि हुए। इस पाठ में स्मरणीय बात, याद के रखने बात होगी, समय की ओर इशारा किया है लेखक ने, आधुनिक समय की ओर। मानवता से वो चिंतित हैं कि मानवता कहां गई, और इसका जो मूल भाव है, निराशा में आशा का संचार। व्यक्ति जब मायूस हो जाता है तो उसे आशा की कहीं किरणें झलक जाए तो उसकी जीने की तमन्ना जिजीविषा आगे बढ़ जाती है। इसीलिए इस कविता का मुख्य भाव है निराशा में आशा का संचार। भाषा इसकी खड़ी बोली है। शैली जो है इस कविता की प्रभावपूर्ण और ओजपूर्ण है। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन चरित्र पर विशद अध्ययन करने जा रहे हैं। विशद का मतलब है विस्तार से। यह अंतरा भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पर आधारित है। आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चित्र देख रहे हैं। इसमें उनका व्यक्तित्व, उनकी रचना शैली, उनकी आंखों में भाव, गांभीर्य नजर आता है। 1898 में उनका जन्म हुआ, 1961 में उनकी मृत्यु हुई। निराला का जन्म पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। उनका पितृग्राम का मतलब है जहां से उनके पिताजी आए थे।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में गढ़कौला नाम की जगह है, वहां उनके पिताजी का जन्म हुआ था और उनका पैतृक ग्राम पिता का गांव था। उनका बचपन का जो नाम था सूर्य कुमार और वर्तमान नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनके जीवन में कुछ दुखद घटनाएं हुई। बहुत अल्प आयु, छोटी आयु में उनका मां का निधन हो गया। निधन का मतलब होता है मृत्यु। निराला की विधिवत शिक्षा मात्र 9वीं तक हुई थी। 9वीं कक्षा तक वो विद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त किए थे। उनका विवाह अभी बहुत जल्दी हो गया था, 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। पत्नी की प्रेरणा से, ये सबसे बड़ी प्रेरणा थी उनकी, निराला ने की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य और संगीत इत्यादि कोई ना कोई व्यक्ति में कला होनी चाहिए। इनमें साहित्य और संगीत की विशेष कला थी। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर जल्दी ही इनके पिता, चाचा और चचेरे भाई सब के सब चल बसे। चल बसे का मतलब सबकी मृत्यु हो गई। इनकी एकमात्र पुत्री थी जिनका नाम था सरोज। उनकी भी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई, जिसने इनके जिंदगी को अंदर से झकझोर दिया का मतलब हिला दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु जैसा साक्षात्कार किया। परिवार के इतने लोगों की मृत्यु देख करके उनको ऐसा लगा कि मैंने सबको मृत्यु को सामने देखा है। उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन में जो बात बैठी हुई है, हम या तो वाणी से कहते हैं या लेखनी से कहते हैं या अपने इशारों से कहते हैं। यहां पर लेखन कला के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ये सारी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में नजर आती है। 1916 में जूही की कली एक कविता उन्होंने लिखी, जिससे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। हर कविता का एक छंद होता है, लेकिन छायावादी युग में मुक्त छंद का प्रभाव हुआ, जिसमें छंद से अलग, मतलब कविता में अपने प्रकार का छंद होगा। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थी। पत्रिका का नाम था समन्वय। उसके संपादन में से जुड़े, अर्थात उसमें संपादन का काम किया, प्रकाशन का काम किया। मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। ये 1923 और 1924 के बीच में है। मतवाला भी एक पत्रिका का नाम है। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। ये उनकी आंतरिक मुख्य भाव है। परिवार में सबकी मृत्यु हो गई और आर्थिक तौर से वो मजबूत भी नहीं थे। बस एक उनका व्यक्तिगत स्वभाव था, स्वाभिमानी। अपने स्वाभिमान के सामने में वो कहीं एक जगह टिक नहीं पाते थे। अब उनकी कविता में जैसे आप ये प्रवृत्ति भी देखेंगे, वो स्वाभिमानी थे, वो हर जगह कविता में व्यक्त हुआ है। निराला जो है मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं और मतलब इन्हीं से खास तौर से शुरुआत हुई है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, ये दोनों कविताएं इन्होंने लिखी। उन्होंने हिंदी में कई सारी गजलें भी लिखी हैं। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग के रूप में उनको जगह जगह प्रकट हुई। इस प्रकार निराला जी के काव्य व साहित्य बड़ा अद्भुत है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, इन दोनों ही कविताओं में तत्सम प्रधान पदावली है। तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत या किसी अन्य भाषा से ली गई हो
और उसे वैसे ही प्रयोग कर दें, उसे तत्सम कहते हैं। लेकिन भिक्षुक नाम की जो कविता लिखी, उसमें उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में लिखी, और वो एक प्रयोग था उनका। सृजनात्मक प्रयोग का मतलब नए तरीके से निर्माण करना, बनाना। उनकी एक शब्दों की खूबी थी, थोड़े शब्द में अधिक भाव को कह देना, मित व्ययिता। मतलब शब्द कम खर्च करना, ऐसा नहीं कि बड़ी लंबी कविता लिख दी हो और उसके भाव भी समझने में टाइम लगता हो। थोड़े शब्दों में बहुत सारे अर्थ वो बताना चाहते हैं। उनकी कृतियां आप देखेंगे, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज। उपन्यास भी उन्होंने लिखे, बिल्लेसुर, बकरिहा। अगर उनके संपूर्ण साहित्य को अध्ययन करना चाहते हैं तो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। आज की मुख्य कविता गीत गाने दो। निराला जी ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें संघर्ष करते हुए व्यक्ति अनेक सारे चोट खाता भी है और कई बार इतना दुखी हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसके भी कई बार आश्चर्यमय हो जाते हैं। लेखक जो है कहना चाहते हैं जीवन जीना आसान नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कष्ट देखा। कह रहे मानवता हाहाकार कर रही है। मानवता का मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करे, समय पर काम आए, परस्पर मित्रता, सामाजिकता बनी रहे। जहां पर यह सब रहता है उसे मानवता कहा जाता है। पृथ्वी की लौ बुझ गई, इस धरती की जो है ना, लगता है कि कोई प्रकाश, कोई किरणें गायब हो गई हैं। जिजीविषा खत्म हो गई मनुष्य में। बस होड़म होड़ की भागम भाग की दुनिया है। जीने की तमन्ना तो सिर्फ खाने के लिए आता है, खाता है, सोता है, भागता है, दौड़ता है। वेदना को छिपाने के लिए यहां पर कवि क्या कह रहे हैं, इस बीच में लेखक को इतनी पीड़ा हुई है तो वो चाहता है कि मैं कम से कम एक बार गीत तो गा लूं। यहां पर निराशा में आशा की संचार, जीवन उनका निराशा से परिपूर्ण है। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का जीवन निराशा से परिपूर्ण है उनको वो कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे। कवि ने अपनी अंतर वेदना को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। जब उनके परिवार के समस्त लोगों की मृत्यु हो जाती, पत्नी की, पिता की, चाचा की, माता की, सबकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी वो गीत गाना चाहते हैं, तो कहीं अंतर वेदना उनके गाने को मजबूर करे। व्यक्ति गाना कब गाता है, या तो अति दुख में या अति प्रसन्नता में। तो यहां पर गीत गाने दो मुझे, कवि ने अपने अंतर हृदय की वेदना को प्रकट करने के लिए गीत गाना चाहता है। और जब ये दोनों शब्दों को लिखा है तो ग और ग वर्ण का बार बार प्रयोग करने से, मतलब एक से अधिक बार प्रयोग करने से, इसमें अनुप्रास अलंकार है। जब कवि अपने काव्य की संरचना करता है और एक लाइन में, एक छोटी सी पंक्ति में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति करता है, तो उसमें काव्य सौंदर्य के रूप में अनुप्रास अलंकार को देखा जाता है। तो यहां पर गीत गाने दो, इसमें ग वर्ण की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार है। बोले गीत क्यों गाना चाहते हैं वो? वेदना को रोकने के लिए उनकी अंतर वेदना, अंदर की दर्द, वेदना माने दर्द, पीड़ा, उसको रोकना चाहते हैं। उसके अंदर भर गया है, वो प्रवाह के लिए प्रस्फुटित होना चाहता है, निकलना चाहता है। लेकिन अगर वो संगीत के माध्यम से निकल जाए तो संरचना बन जाती है, वो एक सुंदर कविता बन जाती है। काव्य हृदय था, साहित्य हृदय था,
इसीलिए वो अपनी वेदना को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश उड़े। संसार में चलते हुए मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार की चोटें लगती हैं। जब उसकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं होती, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो भी चोट लगती है। अगर वह बहुत परिश्रम करता है लेकिन परिवार से कहीं ठोकर खाता है, मित्रों से कहीं ठोकर खाता है, तो भी चोट लगती है। प्राकृतिक चोट, सामाजिक चोट, पारिवारिक चोट, मित्रता का चोट, भिन्न भिन्न प्रकार के पीड़ा होती है। राह चलते, राह से मतलब यहां पर है, राह का मतलब रास्ता, पर जिंदगी के राह में चलते हुए अगर इस प्रकार की चोट मिल जाए तो होश के भी होश उड़े। जब व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, कुछ सोच विचार के चलना चाहता है, तो वो होश में रहता है। लेकिन जब वह जो सोच करके आगे बढ़ता है, अगर वह इच्छा पूरी नहीं होती, तो आश्चर्यमय दृष्टि से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो समाज की पीड़ा और अपने अंतर वेदना की पीड़ा को यहां पर इस लाइन में, इस पंक्ति पे कवि जो है बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। और होश शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। हाथ जो पाथेय थे, पाथेय का मतलब होता है चलने का रास्ता, का जो सहारा होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उसमें साथ ले जा रहे हैं, तो वो आपका पाथेय है। यहां पर कवि का पाथेय क्या? उसका हाथ, उसकी लेखनी। वो लिखना चाहते हैं, लिखे भी, और वो उनको प्रकाशन करना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, छपाना चाहते हैं, लेकिन प्रकाशन उन्हीं का छपता है जो संपन्न हो। तो लिखते हैं, ठग ठाकुरों ने रात लुटे। ऐसे धनवान व्यक्ति, ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिनको ठग कहा है, ठाकुर संपन्नों को कहा है। यहां पर ठ अक्षर की 2 बार आवृत्ति हुई है, ठग और ठाकुर। तो इसमें भी वो अलंकार का प्रयोग करते हैं, अनुप्रास अलंकार का। ठग ठाकुरों ने रात लूटे। दिन में तो लूटते ही लूटते हैं, आपके आंखों के सामने में लूट लेते हैं, अंधेरा सा हो जाता है रात्रि की तरह। तो जब तब होता है जब आपको आश्चर्य भय दृष्टि से आप जो सोचते हैं वो परिकल्पना दूर हो जाती है। लेखक चाहते हैं कि अपनी कविताएं बड़े बृहद रूप में छपे, उसकी पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं दूर हो। अब तो कंठ रुकता जा रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए उसका कंठ जो है, कंठ कब रुकता है? जब अंतर वेदना प्रस्फुटित होकर के बाहर निकलना चाहती है, कई बार निकल नहीं पाती है, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है अत्यंत दुख के समय में। और उनको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब कंठ रुक रहा हो तो आ रहा काल देखो। वो काल का मतलब होता है समय। ऐसा समय लगता है कि अब मृत्यु ही मेरा समय है, क्योंकि जीवन में ठगों से, ठाकुरों से लूटे जा रहे हैं, पारिवारिक जीवन में चोट खा रहे हैं, संसार को देखते हुए उनके होश भी उड़ रहे हैं। ऐसे ही हर मानव के साथ है। तो यहां पर कवि जो है अंतर वेदना को प्रकट कर रहे हैं, अंतर भावों को प्रकट कर रहे हैं। भर गया जहर से। जब सामाजिक बुराइयों को देखते हैं, सामाजिक परेशानियों को देखते हैं, तो कहते हैं कि अंदर में जहर भर गया है। जहर से मतलब यहां पर विष नहीं है, कष्ट है। संसार जैसे हार खाकर। और जहर किससे भरा है? संसार से भरा है, इस समाज को देख करके भरा है। ये ऐसे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में है, जैसे हार खाकर। मानवता हार खा चुकी है।
मनुष्य मनुष्य को देखना नहीं चाहता, सिर्फ स्वार्थ और अभिमान से चूर होकर के सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है, दूसरों को फायदा हो या हानि हो। मानवीय दृष्टिकोण न रख करके स्वार्थ दृष्टिकोण रखता है। जब ऐसे को कोई व्यक्ति देखता है तो वह हार जाता है संसार से। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को आश्चर्य भरी दृष्टि या शांत से देखता है। क्या यह भी मनुष्य है मुझसे, या मैं उससे बात कर नहीं कर पा रहा हूं, वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूं, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। हम आंख चुराते हैं। तो सही परिचय न पाकर का मतलब यह है, मानवता का परिचय न पाकर बुझ गई लौ प्रथा की। लौ कहते हैं अग्नि की शिखा को। जब अग्नि की जलाते हैं तो उसके ऊपर वाला हिस्सा है, उसको लौ कहते हैं। दीप जलाते हैं तो उसके अगले वाले शिखा को लौ कहते हैं। अग्नि के प्रज्वलित होने पर लौ जब उठता है, धुआं से रहित होता है, तो वह प्रकाश भी देता है, अंधकार को दूर करता है, ऊष्मा भी मिलती है। सर्दियों में तो अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो लौ में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बुझ गई प्रथा, प्रथा माने पृथ्वी की, सारे संसार की, यह एक दूसरे को रास्ता दिखाने की जो प्रवृत्ति है, एक दूसरे को सहायता करने की प्रवृत्ति है, परस्पर प्रेम भावना की प्रवृत्ति है, ये सब के सब बुझ गई हैं। व्यक्ति इन सब पर विश्वास उठा चुका है, सांसारिकता पर जी रहा है। अब लेखक का जो मूल भाव है इस कविता के अंतिम पंक्ति में आता है, जल उठो। यहां पर मानवता को जल उठने के लिए कहा, प्रकाशित हो जाने के लिए कहा है, तैयार हो जाने के लिए कहा है। कम से कम तुम तो जल उठो। तुम तो जैसे बुझा हुआ दिया प्रकाशित नहीं कर सकता, सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जिस मनुष्य की अंतरात्मा बूझ चुकी हो, वह संसार में न तो सम्मान प्राप्त कर सकता, न संसार को परिवर्तन कर सकता। इसीलिए लेखक ने एक आशा आपके अंदर भर दी और एक आपके अंदर शक्ति भर दी। कहते हैं जल उठो, प्रकाशित हो जाओ। अपने आप को कह रहे हैं, कम से कम तुम प्रकाश होगे, तुमसे हजारों दिया जल जाएंगे। फिर सींचने को, सींचना शब्द यह है, यहां पर अग्नि की ज्वाला से जल उठने के लिए कहा है, पर यहां पर कहा है सींचना। सींचने का मतलब है जैसे जल शांत होकर के धरती पर फैल जाती है, जब किसान सींचता है तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है, उससे पृथ्वी शस्य श्यामला हो जाती है। इसी प्रकार से जब तुम किसी के मन में जाकर के दो मधुर वचन से उसके जीवन को उत्थान करने के लिए अगर मानवीय दृष्टिकोण रखते हो, तो तुमने उसके अंतर भावना को सींच दिया और उसका जीवन भी शस्य श्यामला हो जाएगी और उसके जीवन भी जो है हरी भरी धरती की तरह एक प्रसन्नता से खिल उठेगी। तो कवि ने यहां पर जलने के लिए भी कहा है, सींचने के लिए भी कहा है। मतलब यह है कि अगर तुम प्रकाशित हो जाओ तो मात्र इतना ही नहीं, अपितु तो तुम्हारे को पूरे संसार पर जो है ना एक प्रकाश देना है, एक सुंदरता देना है। तो कवि एक एक शब्दों में लंबे गहरे भावों को रखते हुए अपने अंतर वेदना को बताने की कोशिश किया है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? क्योंकि कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया है।
उसके जीवन में वेदना मतलब पीड़ा, और दुख ने अंतर वेदना, अंतर की वेदना मतलब पारिवारिक कष्ट और आर्थिक कष्ट, उसको कभी पीछा नहीं छोड़ा। शोषक वर्गों ने अत्याचार, वो समाज में भी देखते हैं, क्योंकि कवि हृदय है, वो गहराई से देखता है। जब भी उसने विरोध किया, उसकी आवाज को कुचल दिया गया, दबा दिया गया, फिर भी हार नहीं मानते, वो लड़ते रहते हैं अपनी लेखनी से। इन सब हालतों में लड़ते हुए अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। ऐसी स्थिति थी जैसे मरणासन्न, लगभग आधे मरे की तरह। उनका कंठ भी जो है ना रुक रहा था कि कहूं या ना कहूं, लगता है कि कहीं मृत्यु मेरे पास ना आ जाए। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? ये जो शब्द है ठग और ठाकुरों, समाज में व्याप्त धोखेबाज और उच्च अधिकारी या राजनैतिक व्यक्तियों पर कहा है, परंतु उनको कहा है जो धोखेबाज हैं। ऐसे समाज में बहुत सारे फैले हुए हैं जो गरीब किसान और मजदूर वर्ग, इन दोनों का शोषण कर रहे हैं। और इस लगातार हो रहे शोषण से उन गरीब व्यक्तियों का जीवन नरक किस तरह हो गया, नारकीय हुआ है। सामंती वर्ग, संपन्न वर्ग, इसका ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो किसान और मजदूरों का खून चूस रहे हैं। तो लेखक जो है ठग और ठाकुरों के विषय में उन लोगों के कहा है जो इस समाज के सामंती वर्ग है। सामंती वर्ग मतलब संपन्न वर्ग। प्रश्न नंबर 3, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य का मतलब होता है इस पंक्ति के अंदर छिपी हुई भावनाओं को अभिव्यक्त कीजिए, बताइए। यह पंक्ति निराशा और दुख से उभरने की प्रेरणा देता है। देखो शब्द है जल उठो, तुम्हारे अंदर चेतना भर रही, कवि जो है चेतना भर रहा है। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उभरने के लिए एक बार फिर प्रयत्नशील हो जाए। लेखक ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप निराश हो गए, दुखी हो तो चुपचाप बैठ जाओ। वो कहते हैं कि नहीं, जल उठो। जल उठने का मतलब यह है कि तुम्हारी मन में दोबारा चेतना आना चाहिए, तुम्हारी अंतरात्मा में शक्ति आनी चाहिए, और तुम नए सिरे से तैयार होकर के फिर कार्य के लिए उत्साहपूर्वक अपने काम को शुरू करो। यहां पर कविता के माध्यम से कवि जो है मानव के अंदर एक उत्साह को संचार कर रहा है। संचारी भाव में उत्साह है, और साथ में आशा भी बांध रहे हैं। कहें कि आशा से तुम्हारे अंदर भावना होनी चाहिए कि मैं लड़ करके फिर जीत सकता हूं। कवि लोगों के जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। इस कविता को पढ़ने पर हर मनुष्य में प्रेरणा का भाव संचार होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है। कवि के अनुसार आज का समय दुख और निराशा से युक्त है। बहुत सारे लोग दुखी भी हैं, निराशा से युक्त हैं। खास तौर से कमजोर वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, उनका जीवन बड़ी कठिनाई और संघर्षपूर्ण हो गया है। लेकिन संघर्ष करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, अपने जीवन की जिजीविषा को आगे बढ़ाने के लिए कवि जो है ऐसा रास्ता दिखाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, जिसका हाथ पकड़ के कठिन से कठिन समय बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार कवि ने जो है अपने इस कविता के माध्यम से निराशा में आशा का भाव संचार किया है। हमने इस कविता को विस्तृत जानकारी प्राप्त की है।
अगर आपको ये भाव अच्छे लगे और अगली कविता का अर्थ जानना चाहते हैं और सुंदर व्याख्या जानना चाहते हैं, सीबीएसई की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर गजानंद आर्य को के ईमेल आईडी पर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। धन्यवाद।